ननद रानी, माँ तो सबकी सीधी ही होती है। भाभी जरा हमारे पास भी बैठ जाओ, कब से इधर उधर घूम रही हो। चारू अपनी भाभी को टोकते हुए बोली, दीदी बस छत से कपड़े ले आऊं, फिर बैठती हूँ। दिव्या सीढ़ी चढ़ते हुए बोले, अरे ले आना, कपड़े कौन से भागे जा रहे हैं। कितने दिनों बाद ननद आई है, ये नहीं कि दो घड़ी बैठकर हालचाल पूछ ले। सास ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, लेकिन दिव्या फिर भी सर पर छत पर गई और सूखे हुए कपड़े उतार लाई। दीदी बस अब यहाँ बैठकर कपड़े कर लूँगी, नहीं तो एक काम भी नहीं हो जाएगा। अब थोड़ी देर में चाय का वक्त भी हो जाएगा। दिव्या कपड़ों का ढेर पलंग पर रख कर बैठ गई। भाभी आप तो ऐसे दिखा रही हो जैसे फुर्सत ही नहीं मिलती। अरे शुक्र मनाओ कि आपको माँ जैसी सास मिली है। मेरी माँ तो बेचारी बहुत सीधी है, मगर मेरी सास की जैसी सास मिल जाती तब आपको पता चलता। दिन भर ये करो वो करो लगाए रखती है, मजाल दो जो दो घड़ी आराम कर लूँ। चारों मुंह बनाते हुए बोली हुए ननद की बात पर दिव्या सिर्फ मुस्कुरा दी। तभी दिव्या के फ़ोन की रिंग बजी तो दिव्या ने देखा उसकी माँ का फ़ोन था। दीदी मेरी माँ का फ़ोन है। चारों के कुछ कहती इससे पहले ही दिव्या की सासू माँ बोल पड़ी, अरे तेरी माँ से तो फिर बात कर लिए, पता नहीं रोज रोज क्या बात कर होती है। दो घड़ी नद के पास बैठने के लिए क्या कह दिया, तू तो बहाने तैयार रखते रहते हैं। इसके पास सास की इस बात सुन दिव्या ने फ़ोन काट दिया। फिर अपनी सास से बोली, माँ जी 1 हफ्ते से मैंने माँ से बात नहीं की है। माँ है ना कि दिल नहीं मानता है। कोई बात नहीं, मैं फिर भी कभी कर लूँगी। सुनाओ दीदी, जीजा जी कैसे हैं, और इस बार आप इतने दिनों बाद क्यों आई हैं। दिव्या ने मजाक में अपनी ननद से कहा, अरे भाभी क्या बताऊँ, यहाँ आने के नाम से ही मेरी सास चिढ़ जाती है। वो तो मैं ही जिद करके आ जाती हूँ। सच्ची भाभी, इतनी खड़ूस सास तो भगवान किसी को ना दे। ननद की बात पर दिव्या सोचने लगी, मैं भी कहाँ पिछले 8 महीनों से अपने मायके गई हूँ। यहाँ तक कि फ़ोन पर भी यदि 10 मिनट से ज़्यादा बात कर लूँ तो सासू माँ के तेवर बदल जाते हैं। चारू फिर बोली, भाभी शुक्र मनाओ कि मेरी सास की तरह मेरी माँ आप पर रोक टोक नहीं लगाती नहीं तो आपको पता चलता सास कैसी होती है। चारू हर बात में अपनी सास को बीच में ला रही थी, जैसे दुनिया में टाटा के बहू है जो अपनी सास से परेशान है। थोड़ी देर बाद चारू अपनी भाभी के कमरे में गई तो वहाँ खूंटी पर टंगे नाइट सूट को देखकर पूछ बैठी, भाभी नाइट सूट भी पहनती हैं। जब मैं यहाँ थी तो मैं भी पहनती थी, लेकिन मेरी सास तो अब मुझे लाने भी नहीं देती। मजाल है जो मैं नाइटी पहनकर भी कमरे से बाहर जाऊँ, सारा घर सर पर उठा लेती है। आप खुशकिस्मत है हो जो आपको माँ जैसी सास मिली है। दिव्या को अब अपनी नंदे की बातों से खुन्नस आ रही थी। वो पूछ बैठी, दीदी आपकी सास इतनी कड़क है तो तब तो सारा परिवार उनसे परेशान रहता होगा। क्या आपकी सास आपकी नंदों पर भी इतनी ही रोक टोक लगाती है। अरे नहीं भाभी, बेटियों को तो उन्होंने सर पर चढ़ा रखा है, सारी रोक टोक तो मेरे पे ही ऊपर रहता है। बेटियां तो माँ की लाडली है ना, उन्हें भला अपनी माँ से क्या परेशानी होगी। चारू बोली, सही कहा दीदी, माँ तो सबकी सीधी ही होती है, लेकिन पता नहीं क्यों ये माएँ सास बनते ही बदल जाती है। पता है दीदी, ये जो नाइट सूट आप देख रही हैं वो मैं सिर्फ अपने कमरे में दरवाज़ा बंद करने के बाद पहनती हूँ। और आप जो कहती हैं ना कि मैं आपके पास क्यों बैठ नहीं रही हूँ, यदि घर में कोई भी आता है तो माँ जी मुझे वहाँ बैठने नहीं देती है, और ना ही मेरे सामने परिवार का कोई बात करती है। कहती है कि बहुओं को घर के भेद देने से बात घर के बाहर निकल जाती है। जब कभी मायके जाने की बात कहती हूँ तो कोई ना कोई बहाना तैयार बना देती है।
जो मम्मी जी आपसे हर रोज़ फ़ोन पर बात करती हैं ना, वही मम्मी जी यदि मैं अपने माँ से हफ्ते में 2 बार भी बात कर लूँ तो कहती है मायके में इतना मोह रखेगी तो अपना घर कैसे बसाएगी। सच बताऊँ तो दीदी, सब आपकी माँ सचमुच बहुत सीधी है, लेकिन मेरी तो वो सास ही है ना, और इसमें कोई नई बात नहीं है दीदी, क्योंकि सास बनने के बाद बहू नियमों में बांध कर रखना शायद वो अपनी जिम्मेदारी समझती है। ये बात शायद मेरी माँ पर भी लागू होती है। दिव्या मुस्कुराते हुए बोली। चारू निशब्द से अपनी भाभी की बात तो सुन रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी सीधी माँ सचमुच सास बनकर इतना बदल गई है, लेकिन उसे आभास जरूर हो रहा था कि भाभी ठीक ही कह रही है। जो सास उसके लिए कड़क मिजाज है, उसके नंदों के लिए तो वो ममतामयी माँ ही है ना। सचमुच में एक माँ जिस तरह अपने बच्चों की नादानी और कमजोरियों का पर्दा डालती है, एक सास नहीं डाल सकती। आप सही बोल रही हैं भाभी, सच में माँ तो सबकी सीधी सदा ही होती है, लेकिन सास तो सास ही होती है। अब मैं ये कभी नहीं कहूँगी कि आप खुशकिस्मत हो। नहीं दीदी, खुशकिस्मत तो मैं हूँ जो मुझे आप जैसी प्यारी ननद मिली है। और सच पूछो तो मुझे माँ जी से भी कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि सास बहू का रिश्ता ही ऐसा खट्टा मीठा होता है। अपना घर परिवार किसी पराये घर से आई लड़की को सौंपना इतना आसान थोड़े ही ना होता है। दिव्या चारू को बाहों में भरते हुए बोली तो चाबी हंस पड़ी। दोस्तों, मेरा कहना का ये उद्देश्य बिल्कुल नहीं है कि सास ममतामयी नहीं होती है, लेकिन सास पर अपनी बहू को कुशल गृहिणी बनाने की जिम्मेदारी होती है, जिस कारण वो कभी कभी सख्त जरूर हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी जरूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।